वेलकम टू इन्वेस्ट नाउ। आज हम लोग बात करेंगे आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के बारे में, यानी इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। ये वर्ड हमारे सामने बहुत बार आ चुका है, या जब हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे सामने कुछ वर्ड आते हैं कि इन द मनी या एट द मनी या आउट ऑफ द मनी। आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम होता क्या है। तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी टाइम वैल्यू क्या होती है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन चेन पर कि जो कॉल साइड में आपको एलटीपीज दिखाई दे रही है, यानी ये जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है, और पुट साइड में जो प्रीमियम दिखाई दे रहा है, ये प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है। अब किसी भी चीज का या वस्तु का जो प्राइस होती है वो कैसे डिसाइड होती है। जैसे आप यहाँ देखें कि जो 23,600 की कॉल है उसकी आपको एलटीपी यानी प्रीमियम दिखाई दे रहा है 207 रुपये। तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि इसका प्रीमियम 207 रुपये है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आईवी यानी इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये है टाइम वैल्यू। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू वह रकम है जो आपको तब मिलेगी जब आप अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू वो रकम है जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे। यानी कि जैसे कि 23,600 का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप एक्सरसाइज करेंगे, यानी एक्सपायरी के दिन जब आप उसको एक्सरसाइज करेंगे उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो आपको रकम मिलेगी वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये कैलकुलेट कैसे होती है, ये कैसे हम कैलकुलेट करें कि जो 23,600 है या जो भी जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। यह या तो 0 होगी या एक पॉजिटिव नंबर होगा। यानी कि किसी भी जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो या तो एक नंबर होगा या फिर वो 0 होगी। कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू आपको नेगेटिव में देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब हम देखेंगे कि हम कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। तो कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, वो होती है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। यानी कि स्पॉट प्राइस में से हम स्ट्राइक प्राइस को माइनस करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो उस कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। जैसे आप यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि 23,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको हम स्पॉट प्राइस में से माइनस कर देंगे। 23,616 में से अगर 23,600 को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी लगभग 16 रुपये आएगी। 23,616 में से अगर 23,600 को माइनस करेंगे तो 16 रुपये आएगी। यानी 23,600 के कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो होगी 16 रुपये। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है 16 रुपये। ऐसे ही आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस की कर सकते हैं। जैसे 23,616 में से हम 23,550 को माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 66 रुपये 5 पैसे। हर एक स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब आप देखें 23,650 पर तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई दे रही है 0, क्योंकि 23,616 में से आप 23,650 को जब माइनस करेंगे यानी लेस करेंगे तो आपके सामने एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ये या तो पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो इस साइड आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हर स्ट्राइक प्राइस पर 0 दिखाई दे रही है। ऐसे ही हम पुट साइड की इंट्रिंसिक वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पुट साइड की जो इंट्रिंसिक वैल्यू उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू के पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। यहाँ पर हम स्ट्राइक प्राइस में से स्पॉट प्राइस को माइनस करेंगे। यानी कि जो 23,600 है ये तो हो गई स्ट्राइक प्राइस 23,600, और 23,600 में से हम स्पॉट प्राइस को माइनस करेंगे। तो 23,600 में से अब जब 23,616 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये होगी 0। और 23,650 में से 23,616 को जब माइनस करेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो होगी लगभग 34 रुपीज। यानी इस स्ट्राइक प्राइस या पुट ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो होगी लगभग 34 रुपये। तो जिन भी स्ट्राइक प्राइस की अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है यानी इनकी अपनी वैल्यू है, ऑप्शन चेन को जब हम एनालिसिस करते हैं या ऑप्शन चेन है वो टाइम पर बेस है, यानी यहाँ पर टाइम की ही वैल्यू है। तो जो ये प्रीमियम है वो किससे बना है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस है या जो भी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है या पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनमें जिन भी स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू है यानी उनकी अपनी एक वैल्यू है, तो वो होगी
ITM, उसको कहेंगे इन द मनी। ये देखिए यहाँ पर आप इमेजिनरी लाइन के ऊपर देखेंगे जितनी भी स्ट्राइक प्राइस है उनकी सबकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो इनकी खुद की एक वैल्यू है, तो इनको कहा जाएगा ITM। ये होगी ITM। और जो भी स्ट्राइक प्राइस है जिनकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है वो होगी OTM। यानी ये ऐसी स्ट्राइक प्राइस है या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ये बोलते हैं कि हमारी खुद की कुछ भी वैल्यू नहीं है, हमारे पास जो भी पैसा है वो सिर्फ टाइम का है। अगर हमारी वैल्यू हो गई, हम आपको फ्री में तो मिलेंगे नहीं, हमारी भी टाइम की वैल्यू है, तो आप हमारे ऊपर पैसे लगाओ। अगर हमारी वैल्यू हो गई तो आपको भी पैसे मिलेंगे। तो ये जो आपको यहाँ कॉल साइड में दिखाई दे रही है, जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हो गई ITM, और जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है वो हो गई OTM। यानी जिसके पास पैसा नहीं है उसको कहा जाता है आउट ऑफ द मनी। तो यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइस हो गई OTM। इसी तरह से हम पुट साइड में देखते हैं, तो पुट साइड में जितनी भी स्ट्राइक प्राइस हैं उनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, वो हो गई इन द मनी। यानी इनके पास अपना पैसा है, इनकी अपनी वैल्यू है। जो स्ट्राइक प्राइस जिनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, यानी इनमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, इनमें जो पूरा प्रीमियम है वो टाइम वैल्यू है, तो ये हो गई OTM, यानी ये आउट ऑफ दैट मनी है। अब हम देखते हैं कि ATM क्या होता है। ATM बेसिकली वो स्ट्राइक प्राइस या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर जिस भी स्ट्राइक प्राइस के पास में मार्केट चल रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस में टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा है वो ATM है। और ATM ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं, क्योंकि ATM एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जो आपको अट्रैक्ट करती है लेकिन धोखा भी यही देती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं, और जब ये जो टाइम वैल्यू है ये चरम पर पहुंच जाती है तो वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो इस तरह से हमने समझा कि जिनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हो गई ITM। कॉल साइड में देख लेते हैं कि जिनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हो गई ITM, और जिनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है यानी इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये हो गई OTM। और जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है वो हो गई ATM। ऐसे ही हम पुट साइड में देखते हैं, तो जिन स्ट्राइक प्राइस पर इंट्रिंसिक वैल्यू है वो हो गई इन द मनी, और जिनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है वो हो गई OTM। और जिस स्ट्राइक प्राइस पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू है वो हो गई ATM, या जिस स्ट्राइक प्राइस के सबसे नजदीक मार्केट चल रहा है वो हो गई ATM। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब एक्सपायरी को मार्केट जिस भी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर क्लोज होगा, जितना भी स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस में डिफरेंस होगा एक्सपायरी वाले दिन यानी एक्सपायरी होने के बाद, तो वो होगी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे हम ये मान लेते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है 23,616 पर, यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर हमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है कॉल साइड में देखते हैं तो वो क्या मिलेगी। यहाँ पर हमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या मिलेगी, अगर कॉल साइड में हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो करेंगे 23,616 माइनस 23,600, तो एक्सपायरी वाले दिन यानी एक्सपायरी के बाद ये 16 रुपए हमें मिलेंगे। ऐसे ही पुट साइड में देखें तो एक्सपायरी वाले दिन जिस भी स्ट्राइक प्राइस से नीचे बाजार बंद होगा, जितना उनमें डिफरेंस होगा स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस में, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। यानी आप जब उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करेंगे तो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में जो डिफरेंस है वो आपको मिलेगा। इस तरह से हम ATM, OTM और ITM इनको डिफाइन करते हैं, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और जो टाइम वैल्यू है उससे मिलकर प्रीमियम बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू या ITM, OTM या ATM को लेकर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।